नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से आप लोगों के साथ एक वीडियो पेश हो रहा है। भाई देखा जाए तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन एक चैप्टर का नाम है, क्लास 12th है ना। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसमें आपको 250 क्वेश्चन मिलेगा। उस 250 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आज बताया जाएगा और पार्ट बाय पार्ट, जिसका पार्ट 1 है। इस तरह से इसका 5 वीडियो आपको मिलेगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव का, ठीक है ना। 50 ऑब्जेक्टिव आज, ठीक है। पादपों को कितने वर्गों में बांटा गया है ना। पादपों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 5 वर्गों में बांटा गया है ना। कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। फिर है, निम्न में से कौन सा पादप अगुणित, अगुणित मतलब एन मतलब गुणसूत्र जो होगा वो जोड़ा में नहीं होगा, विदाउट जोड़े में होगा, एन हो। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बी सी दोनों, है ना। तो निम्न में से कौन सा पादप अगुणित है, एन है। थैलोफाइटा एन होता है, ब्रायोफाइटा भी एन होता है ना। टेरिडोफाइटा तो 2n होता है। ऑप्शन में ए और बी होना चाहिए, ए और बी। यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गया है, ए एंड बी होना चाहिए आंसर। तो राइट आंसर ए और बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें आंतरिक निषेचन होता है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ए बी दोनों, है ना। ए बी दोनों। बताना चाहेंगे कि जो थैलोफाइटा है इसमें बाह्य निषेचन होता है। पूछ रहा है आंतरिक निषेचन, तो आंतरिक निषेचन जो होता है ब्रायोफाइटा में होता है ना। क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब में देखा जाए तो आंतरिक निषेचन होता है। तो राइट आंसर आंतरिक निषेचन बी और सी दोनों होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो गया, बी और सी दोनों आंसर, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से बाह्य निषेचन की क्रिया किसमें होती है। तो बाह्य निषेचन की क्रिया देखा जाए तो किसमें होता है, तो थैलोफाइटा में बाह्य निषेचन की क्रिया होती है। राइट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से आंतरिक निषेचन की क्रिया होता है, तो आंतरिक निषेचन की क्रिया टेरिडोफाइटा में भी होता है, टेरिडोफाइटा में, है ना। अनावृत बीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म में भी और आवृत बीजी में भी, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। सभी में देखा जाए तो आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। पादपों का उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबिया, है ना। पादपों का उभयचर, उभयचर मतलब एम्फीबिया, वो किसे कहा जाता है भाई, तो ब्रायोफाइटा को पौधों का उभयचर कहा जाता है। तो राइट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों का सरीसृप रेप्टाइल्स किसे कहा जाता है, तो टेरिडोफाइटा को पादप का सरीसृप कहा जाता है। तो पादप का सरीसृप जो है वो टेरिडोफाइटा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शैवालों का नर लैंगिक अंग को क्या कहा जाता है। तो शैवालों के नर लैंगिक अंग को, शैवालों के नर लैंगिक अंग को क्या कहा जाता है, बोलिए बोलिए बोलिए, है ना। शैवालों के पुंधानी धर की पुंधानी, पुंधानी, शैवालों के पुंधानी होगा, पुंधानी, है ना। राइट आंसर ए। अगला, निम्न में से किस एकलिंगी ब्रायोफाइटा का पौधा, कौन सा एकलिंगी ब्रायोफाइटा का पौधा है। तो मार्केंसिया जो है, मार्केंसिया, ये जो मार्केंसिया है ये एकलिंगी पौधा का वर्ग है। फिर लिखेंगे, समझेंगे, जिन जीवों का, जिन इधर से लिखाएगा, इसमें गलती लिखा हुआ है, जिन जीवों का
शरीर अगुणित होता है उनमें युग्मकों का निर्माण किस कोशिका विभाजन से होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो गया। जिन जीवों का, यहाँ पे भी गलत है, जिन जीवों का शरीर द्विगुणित होता है उनमें युग्मकों का निर्माण किस विभाजन के द्वारा होता है? तो जिसका शरीर द्विगुणित होता है तो अर्धसूत्री के द्वारा होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है? तो किसमें समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है? ए और बी दोनों हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ए और बी दोनों, डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुष्पीय पादप माने फूल वाला पौधा कौन है? तो फूल वाला पौधा जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा। निम्न में से पुष्प विहीन पौधा कौन है? नॉन फ्लावरिंग पौधा जो है वो कौन है? थैलोब्रायोटेरिडो, ये सभी हो जाएगा। ये सभी पौधे जो है बिना फूल वाला पौधा है ना। नेक्स्ट, वैसे पौधे जिनके बीज फल से ढके होते हैं, ढके नहीं होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आप कहेंगे अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म कहेंगे। जिसका बीज फल से ढका नहीं होगा उसे क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से आवृत बीजी पौधा है? तो आवृत बीजी पौधा साइकस, अनावृत बीजी पौधा है तो साइकस भी अनावृत बीजी के अंतर्गत आता है। साइकस है, पाइनस है, रेडवुड है और डी में देखा जाए तो सभी है। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आवृत बीजी पादप है? तो आवृत बीजी पादप कौन है? धान, गेहूं, गुलाब, ये सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, है ना, सभी। फिर है अनावृत बीजी पादप होते हैं। तो अनावृत बीजी पादप होते हैं तो जिम्नोस्पर्म होता है। जिम्नोस्पर्म जो होता है ना, सब के सब एकलिंगी होता है, सिर्फ एकलिंगी होता है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, अनावृत बीजी पौधों में परागण की क्रिया जब भी होगी तो वायु के द्वारा होगा। जब भी होगा तो किसके द्वारा होगा भाई? जब भी होगा तो वायु के द्वारा। ठीक है। सबसे विकसित पादप है एंजियोस्पर्म। सबसे विकसित पादप कौन है? एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पादप है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन बताइए, आवृत बीजी पादपों का लैंगिक जनन अंग कौन होता है भाई? तो लैंगिक जनन अंग होता है पुष्प होता है। आवृत बीजी पौधों का लैंगिक जनन अंग को क्या बोलेंगे आप लोग? पुष्प बोलेंगे, है ना। नेक्स्ट, पुष्प कांटे और परतान रूपांतरित रूप होते हैं। तब पुष्प और कांटे किससे बनते हैं? तो बताना चाहेंगे पत्तियों के रूपांतर से बनते हैं। राइट आंसर ए। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहता है? बोलिए बोलिए बोलिए। पुष्पों के अध्ययन को, तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है ना। पुष्प के स्टडी को क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। ठीक है ना। नेक्स्ट, पुष्प कली, अगर कोई पौधा का फूल है जो कली है, खिला नहीं है, तो वह खुलेगा या खिलेगा तो उस क्रिया को आप क्या कहेंगे? उस घटना को क्या कहेंगे, है ना। एंथेसिस, एंथ्रेसिस, यहाँ पे एंथेसिस होना चाहिए, एंथेसिस नहीं। राइट आंसर ए। अगला, एकलिंगी नर पुष्प को कहा जाता है। बताइए एकलिंगी नर पुष्प को। तो बताइए कि एकलिंगी फूल में नर रहेंगे या मादा रहेंगे? तो यह नर अलग रहेंगे, मादा अलग रहेंगे, तो ऐसे फूल को आप कहेंगे एकलिंगी। लेकिन कह रहा है कि अगर एकलिंगी नर है तो उसे क्या बोलेंगे आप? एकलिंगी नर फूल को कहेंगे तो नर को, नर जनन को पुनकेसर कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पुनकेसरी पुष्प, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुनकेसरी पुष्प। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एकलिंगी मादा पुष्प को क्या कहते हैं? तो मादा जनन का नाम आप लोग जानते होंगे स्त्री केसर होता है। ढूंढिए इसमें, स्त्री केसरी पुष्प होगा राइट आंसर, है ना। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्त्री केसरी पुष्प हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से एकलिंगी पुष्प है, आप लोग को चुनना है कि इसमें कौन एकलिंगी है। तो भाई पपीता तो एकलिंगी है ही, है ना। पपीता एकलिंगी है, साइकस है, पाइनस है, ये सब एकलिंगी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से द्विलिंगी पुष्प है, बताओ जी द्विलिंगी पुष्प कौन है? गुड़हल तो है ये, हिबिस्कस जिसको कहते हैं, मटर भी है, सरसों भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, है ना, डी। अगला, रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं। तो रात में खिलने वाले पुष्प जो होते हैं वो आपको रंगहीन रहेंगे, ठीक है ना। और छोटा, ये रात में खिलने वाले पुष्प होते हैं छोटे, और देखा जाए तो रंगहीन होते हैं, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पतियों के रूपांतरण से होता है भाई? निम्न में से पुष्प कौन सा पतियों में रूपांतरण होता है? क्या है? निम्न में से पुष्प कौन सा पतियों में रूपांतरण होता है? ओ अच्छा, कह रहा है कि कौन सा पुष्प का जो भाग है वो पतियों से बनता है, ठीक है ना। पतियों से, जैसे बाह्यदलपुंज है ना। क्या ये बाह्यदलपुंज जो है वो पतियों से बनता है? बाह्यदलपुंज जो है पतियों से बनता है, दलपुंज पतियों से बनता है, पुमंग पतियों से बनता है, जायांग पतियों से बनता है। तो देखिए ये सब पत्ता से बनता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे डी हो जाएगा, ये सब पत्ता से बनता है सर। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से वह कौन सा भाग असत्य फल या कूट फल या मिथ्या फल, फॉल्स फ्रूट का निर्माण करता है ना। तो फॉल्स फ्रूट का निर्माण करने में जो मदद करता है वो भाई पुष्पासन मदद करता है। ये पुष्पासन से ही असत्य फल कूट फल का निर्माण होता है। अगला, किसी उभयलिंगी पुष्प या एकलिंगी पुष्प का हरे रंग का प्रथम चक्र क्या होता है? अगर फूल का 4 पार्ट है तो उसमें जो बाहर का सर्कल हरा है तो बताइए कि वो क्या कहलाता है? तो कहलाएगा आपको बाह्यदलपुंज कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएगा, कैलिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, बाह्यदलपुंज की एक इकाई रचना को क्या कहेंगे? तो बाह्यदलपुंज की एक इकाई रचना को क्या बोलेंगे? बताइए। बाह्यदल पत्र बताएंगे, क्या बोलेंगे भाई? बाह्यदल पत्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सेपल बाह्यदल पत्र। नेक्स्ट, कुछ पुष्पों में बाह्यदलपुंज फल बनने के बाद भी लगे रहते हैं, उसे कहा जाता है। मतलब अगर कोई पौधा है, उसमें फूल खिला, फल बना, अब फल बन गया, फिर भी बाह्यदल पत्र जो है, बाह्यदल पुंज जो है या बाह्यदल पत्र जो है वो लगा ही रहता है, वो छूटता नहीं है। जैसे आपको एक एग्जाम्पल नोट करवाते हैं, देखिएगा कि अगर एक बैंगन का इस तरह से देखा जाए पार्ट्स, है ना, इस तरह से बैंगन का पार्ट्स देखा जाए, तो ये देखिए बाह्यदल पुंज है ना, ये बाह्यदल पुंज है। तो बाह्यदल पुंज जो होता है वो क्या होता है भाई? चिर अस्थाई रह जाता है ना, चिर अस्थाई, लंबे समय के लिए। अगला, चिर अस्थाई का उदाहरण है, बताओ, अभी बता रहे थे बैंगन, सही बात है, बैंगन ही होगा, टमाटर भी होगा, स्ट्रॉबेरी भी होगा, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी पुष्प का बाह्यदल पुंज हरा ना होकर रंगीन होता है तो उसे आप क्या कहेंगे? अगर हरा ना होकर रंगीन होता है तो उसे कहेंगे, है ना, बाह्यदलाभ के नाम से जाना जाता है, सेपालोइड के नाम से जाना जाता है। ये रहा सेपालोइड आंसर। नेक्स्ट, किसी पुष्प के दूसरा और रंगीन चक्र को क्या बोलते हैं? अगर प्रथम चक्र हरा है तो दूसरा चक्र रंगीन होता है,
तो बताओ उस रंगीन चक्र को क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? बताओ 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 फटाफट। दलपुंज के नाम से जाना जाता है, दलपुंज, कोरोला। चलिए आगे, दलपुंज कोरोला की एक इकाई रचना को क्या कहेंगे? तो एक इकाई रचना को क्या कहेंगे? यानी दलपत्र कहेंगे, क्या बोलेंगे भाई? दलपत्र के नाम से जानता है, पेटल के नाम से। आगे समझ में आ रहा है ना? दलपुंज कोरोला के प्रति कीट आकर्षित क्यों होते हैं? जैसे कि मान लिया जाए कि कोरोला के प्रति कोई कीड़ा, मतलब वो लाल पीला जो भी है कोरोला है वो, यानी कि दलपुंज है यानी दलपत्र है, उसके पीछे कोई कीड़ा क्यों आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है? तो बताओ इसमें से। तो भाई उसके पास कलर है, हाँ भाई उसके पास कलर भी है, ये अच्छी बात है। गंध भी है, मकरंद भी है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। ये सब चीज होता है जो एक कीट को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते जाएंगे। जब किसी पुष्प का दलपुंज, कोरोला है ना, कोरोला रंगीन ना होकर हरा होता है, ऐसे रंगीन होना चाहिए लेकिन हरा होता था, तो वैसे को कहेंगे। जब ऐसा हो जाता है तो दलाव कहेंगे, बाह्यदलाव कहेंगे, परिदलपुंज कहेंगे, क्या बोलेंगे? बताइए बताइए बताइए। बाह्यदलाव है ना। तो परिदलपुंज किस कुल के पौधे में पाए जाते हैं? तो ग्रेमिनी, ग्रेमिनी, पोएसी, लिलिएसी, क्या सभी में? तो बताना चाहेंगे सभी में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस उभयलिंगी पुष्प का नर जनन अंग और नर जनन अंग, किसी उभयलिंगी पुष्प का नर जनन अंग और तीसरे चक्र को क्या कहते हैं? बताओ भाई। पुमंग, जायांग, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, किसको बोलेंगे? तो इस यहाँ पे राइट आंसर पुमंग हो जाएगा। पुमंग की एक इकाई रचना को क्या बोलेंगे? बताओ बताओ बताओ। पेटल, सेपल, स्टामेन, पुमंग, पुमंग राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पुनकेसर का निर्माण किस पत्ती के रूपांतरण से होता है? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, यही दोनों में से बताओ ये कौन होगा? माइक्रोस्पोरोफिल से होगा, राइट आंसर बी। पुनकेसर का भाग है, बताइए पुनकेसर का भाग कौन कौन है? पुतंतु, एंथर, ओवरी, एबी दोनों, राइट आंसर एबी दोनों हो जाएगा, पुतंतु और परागकोश दोनों। नेक्स्ट है ना, पराग या परागकणों का निर्माण होता है, बताइए परागकणों का निर्माण कहाँ होगा? तो परागकोश में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनकेसर का दूरस्थ या उर्वर भाग होता है, बताइए जी। पुनकेसर का दूर का भाग कौन है? डिस्टल एंड, दूर का भाग कौन है? दूर का भाग परागकोश है ना। दूर का भाग कौन है भाई? परागकोश है। एक पालित, एक कोष्ठकी अथवा द्विकोणीय परागकोश यानी कि किस कुल के पौधे में पाए जाते हैं? गुड़हल, कपास, ए बी दोनों, राइट आंसर ए बी दोनों, सी आंसर। अगला नेक्स्ट, जब किसी प्रारूपी आवृत बीजी परागकोश का अनुप्रस्थ काट लिया जाता है तो ये दिखाई देता है। द्विपालित, द्विकोष्ठकीय, चतुष्कोणीय, चतुष्फलकीय, राइट आंसर डी हो जाएगा सभी। रट लीजिए इसको, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, सारा एनसीईआरटी का बेस्ट। एक आवृत बीजी परागकोश कितने कोष्ठक में बटे होते हैं? तो एक आवृत बीजी परागकोश 4 कोष्ठक में, 2 कोष्ठक में, 1 कोष्ठक में,
क्या कोष्ठक में बना होता है? एक आवृत विजी प्राकोष कितने कोष्ठक में बटे होते हैं? दो कोष्ठक में बटे होते हैं, है ना? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पार्ट 2 आना बाकी है, पार्ट 1 पढ़ा दिया गया।